हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है मैप से जुड़े हुए सारी बातों को देखने वाले हैं। इसको एक बार देख लीजिए और ईवीएस से मैप का कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ आते हैं और ये देखते हैं, दो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता दूँ। ये जो पोर्शन है, ये इधर वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग अरब सागर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये आपको क्लियर है? तो चलिए फटाफट, अब जो राज्य अरब सागर से तटीय सीमा लगाते हैं, तटीय सीमा मतलब जो समुद्री सीमा लगाने वाले राज्य हैं उनको आप देख लीजिए। ये देखिए आएगी गुजरात है, गुजरात लगा रहा है, महाराष्ट्र लगा रहा है, ये देखिए गोवा लगा रहा है। गोवा जरूर देखिएगा, वो एक राज्य है, भले ही बहुत छोटा हो बट वो राज्य है। कर्नाटक लगा रहा है, केरल लगा रहा है। इनके अलावा क्या कोई और राज्य हैं जो अरब सागर से सीमा लगाते हैं? तो नहीं, ठीक है। तो ये यही राज्य हैं जो अरब सागर से सीमा लगाते हैं। अब आप ये देख लो कि जो है बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सीमा लगाते हैं। नीचे से शुरू करते हैं। देखिए तमिलनाडु है, ये लगाता है बंगाल की खाड़ी से सीमा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। क्या इनके अलावा भी कोई राज्य हैं जो अरब सागर से जो है बंगाल की खाड़ी से सीमा लगा रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 राज्य जो हैं वो अरब सागर जो है वे ऑफ बंगाल से सीमा लगा रहे हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 राज्य हैं जो कि अरेबियन सी से जो है सीमा लगाते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक। तो ये वाली बातें हो गई। अब देखो अब हम लोग जो है चलते हैं इस बात पे कि हमारे देश में जो है हमारे पास कुल 28 कितने राज्य हैं? तो भाई 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इन 8 केंद्र शासित प्रदेश को मैं मैप पे आपको शो करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं भाई। तो आपको पता है लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश, JNK भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। उसके बाद से ये जो चंडीगढ़ है जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, ये केंद्र प्रशासित प्रदेश है। और दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है, ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ से हमको 1 2 3 और ये 4 मिल गए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई यहाँ ध्यान दो। ये देखिए दमन दीव दिख रहा है आपको? दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया है और ये जो है आपका 5वें नंबर का केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। अब दोनों अलग नहीं हैं, दोनों को एक कर दिया गया है। तो भाई 5 हो गया। अब आओ यहाँ आइए, ध्यान से देखिए। ये देखिए लक्षद्वीप जो है यहाँ, ठीक है, ये आपका हो गया 6ठे नंबर पे, ठीक। अब यहाँ आइए और ये देखिए ध्यान से, ये आपका पुदुचेरी, ठीक है, जो कि आपका तमिलनाडु में भी है। ये देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश में भी इसका कुछ पोर्शन पड़ता है और कुछ जो है यहाँ केरल के माहे में पोर्शन पड़ता है। तो 3 जगहों को मिलाकर ये आपका पुदुचेरी जो हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो गया आपके 7वें नंबर पे। बच गया एक, वो आपको पता है कौन सा है? तो भाई यहाँ आ जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये जो है ये आपका हो गया 8वें नंबर का केंद्र शासित प्रदेश। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कहाँ कहाँ पर है। तो लद्दाख, JNK, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी और एट द लास्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये क्लियर हो गया आपको सारे केंद्र। तो मैप से जुड़े हुए अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाने वाला राज्य, ठीक है। तो अब देखिए बंगाल की खाड़ी,
तो बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ से सीमा लगाने वाला आप खुद सोचिए। उड़ीसा लगाता है, हाँ लगाता है। तेलंगाना किसी से भी सीमा नहीं लगाता। पश्चिम बंगाल हाँ वो लगाता है। वही बात हो गई, तेलंगाना नहीं लगाएगा। तमिलनाडु लगाता है बट केरल नहीं लगाता, इसलिए भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश लगाता है, तमिलनाडु लगाता है, उड़ीसा लगाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, केरल के निकटवर्ती राज्य, तो भाई केरल से कौन सीमा लगाते हैं भाई? केरल के निकटवर्ती क्या है? कर्नाटक ऑफ कोर्स है, ठीक है। महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं, आंध्र प्रदेश जी नहीं, कर्नाटक तो हो गया है, तमिलनाडु भी ऑफ कोर्स है, और आंध्र प्रदेश नहीं है। इसलिए अब देखो तमिलनाडु और कर्नाटक ये है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। चलिए मैप में भी देख लो इसको कि केरल से कौन कौन सीमा लगा रहे हैं। ये थोड़ा जूम कर देते हैं। केरल राज्य से सीमा लगा रहे हैं कौन कौन भाई? देखो तमिलनाडु लगा रहा है, कर्नाटक लगा रहा है, इसके अलावा कोई और राज्य है ही नहीं जो इसके सीमा लगा रहे, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे? इसके निकटवर्ती राज्य हो जाएंगे। क्लियर। चलिए यहाँ देखिए, अरब सागर से सीमा लगाने वाले राज्य, तो भाई अरब सागर से केरल लगाता है, अभी देखा हमने। तमिलनाडु बिल्कुल नहीं, कर्नाटक लगाता है, ठीक है, बट ये गलत हो गया। महाराष्ट्र लगाता है, गुजरात लगाता है, तेलंगाना किसी से भी नहीं, अरब सागर से भी नहीं लगाता, और या बंगाल से भी सीमा नहीं लगाता है। गुजरात लगाता है, कर्नाटक लगाता है, और गोवा को मत भूलिएगा, गोवा भी जो है ये आपके अरब सागर से सीमा लगाने वाले राज्य हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये तो अभी बताया हमने आपको कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको तो एकदम ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ये आ जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए छोटा पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो भाई बड़ा जब पूछे तो आपको पता है लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब नेक्स्ट स्लाइड, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो हरियाणा तो एक राज्य है, गोवा भी एक राज्य है, पणजी क्या है भाई? गोवा की कैपिटल है, ठीक है। तो बच गया क्या? जम्मू कश्मीर बच क्या गया? यही जो है आपका क्या है? यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। और आइए, अरब सागर से तटीय रेखा रखने वाले राज्य कितने राज्य हैं? ठीक है, अरब सागर की बात कर रहा है, तो अरब सागर से आप जोड़िए, गुजरात हो गया आपका, ठीक है, फिर क्या आता है? महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका छोटा सा गोवा बीच में आ जा रहा है, ठीक, गोवा हो गया, फिर गोवा के बाद जो है आपका कर्नाटका आता है, कर्नाटका के बाद जो है केरल आ जाता है, ठीक। तो भाई क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 राज्य हैं। चलिए मैप से भी देख लेते हैं इसको। कि अरब सागर से सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो गुजरात लगा रहा है, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरला 5, तो 5 राज्य जो हैं अरब सागर से सीमा लगाते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारत की आज़ादी से पहले, देखो भाई क्या कह रहा है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, यानी दांडी यात्रा, वह भारत के नीचे किन दिए गए किन राज्य, कौन सा राज्य है? तो भाई पता है सबको, गुजरात से की थी, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन सा है? फिर देखो एक आ गया, तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य, तो केरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंध्र प्रदेश भी है बट महाराष्ट्र नहीं है, ठीक। आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, कर्नाटक जो है वो है, तो वो भी हो गया। अब देखो आंध्र प्रदेश है, सही बात, केरल है और कर्नाटक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। मैप में भी हम लोग देख लेते हैं क्या यही है, फटाफट
देखिए तो तमिलनाडु से सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? क्या क्या दिख रहा है आपको? केरल दिख रहा है, कर्नाटक दिख रहा है, आंध्र प्रदेश। तो यही तीनों हैं, ऑप्शन सी यही था, तो ये सही हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहाँ स्थित है? ये देखो, ये तो क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है कि झारखंड जो है हमारे देश के मानचित्र में कहाँ स्थित है। तो भाई कह रहा है उड़ीसा के उत्तर में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के उत्तर में। ये देखो, अगर मान लो ऐसे उत्तर प्रदेश है तो इसके उत्तर में तो भाई नेपाल है ना। छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व हिस्सा, छत्तीसगढ़ मान लो ऐसे छत्तीसगढ़ ले लो, छत्तीसगढ़ का क्या कह रहा है दक्षिण और पूर्व वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पर। ठीक, अब देखो पश्चिम बंगाल के पूर्व में वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे इसका पूर्व तो भाई अलग चला गया, हम लोग बे ऑफ बंगाल में चले जाएंगे, इसका पूर्व जाएंगे। तो बस हम लोग को ये देखना है उड़ीसा का उत्तर क्या होगा। उड़ीसा आपको पता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल इससे ऐसे बॉर्डर लगाता है, ठीक है। फिर जो है यहाँ इसका उड़ीसा है तो इधर से छत्तीसगढ़ जो है बॉर्डर लगा लेगा, और यहाँ से जो है इस तरह से झारखंड जो है ऐसे बॉर्डर लगा लेता है। ठीक है, तो उड़ीसा के उत्तर वाली बात तो सही हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। मैप से देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। मैप में क्या कह रहा है भाई, उड़ीसा के उत्तर, डायरेक्ट दिख रहा है कि उड़ीसा के उत्तर में कौन सा राज्य है, झारखंड। तो उड़ीसा के उत्तर वाला सही है। अब कह रहा था एक और कि छत्तीसगढ़ से दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ से दक्षिण पूर्व में, तो छत्तीसगढ़ से दक्षिण पूर्व में तो उड़ीसा ही है। ठीक है, झारखंड नहीं है। छत्तीसगढ़ से दक्षिण पूर्व में अगर हम लोग जाएंगे तो झारखंड नहीं पाएंगे, लेकिन उड़ीसा के पूर्व में जो है, सॉरी उड़ीसा के उत्तर में जो है हमको झारखंड मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। ये आइए, ये क्या कह रहा है भाई, आप एक्स पर स्थित है, चलो हम एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर है। ठीक है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हो जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। ए पे जाते हैं हम लोग एक्स से, जो कि क्या है इससे ठीक उत्तर में कितने किलोमीटर पर है भाई, 30 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, उत्तर में 30 किलोमीटर चले गए हम लोग। और फिर आप बी पर जाते हो जो ए के ठीक पश्चिम में 40, ए से पश्चिम जाइए आप। ठीक, अब वो क्या है भाई, बी है, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर चले गए हम लोग। अब कह रहा है बी पे भी, बी के ठीक 40 किलोमीटर हो गया, 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं, बी से सी पर जा रहे हैं जो बी के ठीक उत्तर में, बी के ठीक उत्तर में क्या मिलेगा आपको, सी। ठीक है, बी के ठीक उत्तर में क्या है, सी है, जो बी के 30 मीटर की दूरी पर है। ये क्लियर है? और अंत में आप वाई पर जाते हो, अपने विद्यालय पहुंचते हो जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी। सी से ठीक पश्चिम कहाँ है भाई, तो ये है ठीक पश्चिम में कितना, 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, 40 मीटर की दूरी पर है। तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी? तो भाई यहाँ से आपको दिख रहा है, पूछ रहा है ये विद्यालय आ गया, ये क्या आ गया, विद्यालय जो कि आपका वाई था। तो वाई से एक्स के सापेक्ष की दिशा पूछ रहा है, ये दिशा पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहीं पर तुरंत हम लाइन खींचेंगे। तो भैया ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, साउथ है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में है आपका, साउथ ईस्ट क्या है, डी ऑप्शन है, साउथ ईस्ट हो गया, सिंपल। और एक क्वेश्चन है भाई कि गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, आप पता है गुजरात जो है आपका ऐसे करके है। ठीक है, तो भाई यहाँ से कहाँ जा रहा है पहले, है ना, मध्य प्रदेश, जस्ट बगल में इसके क्या है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से किस दिशा में जा रहा है वो, यहाँ से वो जा रहा है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में जा रहा है। तो यहाँ चला गया कहाँ पे, एमपी में आ गया, यानी कि भोपाल आ गया। ठीक,
MP में आ गया। अब वहाँ से और फिर वह हैदराबाद जाता है। आपको पता है ठीक नीचे क्या है भाई, तेलंगाना है, ठीक, यानी ये यहाँ आ जाता है, हैदराबाद में आ जाता है। तो उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी भाई, सीधी सी बात है, पहले वो ईस्ट में चला गया और फिर कहाँ चला गया, देन ईस्ट के बाद कहाँ गया है, ईस्ट एंड देन साउथ। तो ये है इसकी यात्रा की दिशा। तो देखिए पहले पूरब में, हाँ ठीक है, पूरब में और फिर दक्षिण, ये सी हो गया भाई सही आपका, पहले पूरब में और फिर दक्षिण में, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। इसको हम लोग थोड़ा मैप से भी देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भाई क्या कह रहा है कि गुजरात गांधीग्राम का कोई व्यक्ति है, वो पहले यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, वो भोपाल आ गया, ठीक, भोपाल आ गया। भोपाल आने के बाद जो है वो क्या किया है, कहाँ गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया, तभी तो भोपाल आया। फिर वहाँ से कह रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, हैदराबाद आया है, देखो हैदराबाद। और जब वो हैदराबाद आ गया तो कौन से डायरेक्शन में गया, साउथ, यानी कि पहले वो ईस्ट गया और फिर कहाँ गया, साउथ। यही पूछा था आपसे, ठीक। सो आज के लिए इतना ही। और ये सारे जो है ये क्वेश्चन सब कर लोगे और थोड़ा सा मैप अच्छे से देख लोगे, सारे बॉर्डर्स वगैरह, तो आपको ये मैप जो है क्लियर हो जाएगा। और ईवीएस में मैप से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा सा बस आप स्टेट्स को ध्यान में रखिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।